डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मास फ्लो रेट और क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बारे में। तो जैसा कि हमें मास फ्लो रेट के बारे में फार्मूला पता है, ये होता है ए अंडर रूट ऑफ 2n/n-1 P1 अपॉन V1 इन द ब्रैकेट P2/P1 टू द पावर 2/n माइनस ऑफ P2/P1 टू द पावर n+1/n। ये फार्मूला हमारा मास फ्लो रेट के लिए है, जिसमें कि जो n है वो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, a जो है एरिया है, p जो है प्रेशर है, यानी कि P1 जो प्रेशर है वो इनलेट साइड पे है और वॉल्यूम जो है V1 इनलेट साइड पे है, और P2 जो है ये थ्रॉट एरिया यानी कि जो मिडिल वाला पार्ट रहता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का, उसके लिए प्रेशर की वैल्यू P2 है। तो अब अपने पास यहाँ पे कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, जैसे कि हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के नाम से जानते हैं, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि यदि फ्लूइड कोई भी पास हो रहा है कन्वर्जेंटिंग डाइवर्जेंटिंग नोजल से, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो हमारे थ्रॉट पे ही आता है। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज को अचीव करने के लिए थ्रॉट प्रेशर को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। तो थ्रॉट प्रेशर हमारे पास यहाँ पे P2 के रूप में रहेगा। तो उस प्रेशर रेशियो को यानी कि P2/P1 को, जैसे कि हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के नाम से जानते हैं, ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो रहेगा। इसको हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि डिस्चार्ज को मैक्सिमम करने के लिए ऑप्टिमाइज फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज तब बनेगा जब हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो अब इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर कंसिडर करने पड़ेंगे, जैसे कि P1 जो है वो इनिशियल प्रेशर है, जब स्टीम नोजल में हमारा स्टीम पास हो रही है या गैस नोजल में गैस पास हो रही है, तो वहां पे जो P1 रहेगा वो इनिशियल प्रेशर रहेगा। P2 जो रहेगा वो प्रेशर ऑफ स्टीम और गैस जो भी यूज करेंगे वो थ्रॉट एरिया में हम कंसिडर करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा। जो V1 है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है गैस का, वो इनिशियल कंडीशन पे रहेगा, ये मीटर क्यूब में रहेगा। V2 जो रहेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका थ्रॉट कंडीशन पे रहेगा, यानी कि दूसरी कंडीशन पे, वो भी मीटर क्यूब में रहेगा। ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, उसको हम यूज करेंगे यहाँ थ्रॉट सेक्शन में, तो ये भी मीटर स्क्वायर में रहेगा। तो जैसा कि हमें पता है ये हमारे पास मास फ्लो रेट है, इसका लिए फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में P2/P1 जो है वो वेरिएबल है, ये वेरिएबल फॉर्म में है और इसी को हमें ऑप्टिमाइज करना है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो कांस्टेंट फॉर्म में है, एंड ऑल अदर पैरामीटर कांस्टेंट, तो उनको हमें देखना नहीं है, जो वेरिएबल है उसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास अंदर वाला जो फैक्टर है उसको हमको लेना है, तो D/D P2/P1। तो P2/P1 कहाँ पे यूज हो रहा है वो हमें देखना है। तो इन द ब्रैकेट P2/P1 टू द पावर 2/n माइनस ऑफ P2/P1 टू द पावर n+1/n इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ऑप्टिमाइज करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आएगा 2/n, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, P2/P1 2/n माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ n+1/n P2/P1 टू द पावर n+1/n माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो सब्सिक्वेंट रिलेशन आएगा 2/n P2/P1 टू द पावर 2 माइनस n/n इज इक्वल टू n+1 अपॉन n टू द पावर P2/P1, इसकी पावर रहेगी 1/n। अब इसी को सब्सिक्वेंट रूप में जो हमारे पर क्रिटिकल प्रेशर रेशियो आ रहा है वो हम देख लेते हैं। तो P2/P1 टू द पावर 2/n माइनस n माइनस ऑफ 1/n, इसको हम इधर पे ले लेंगे, और इक्वल टू n+1/n 2 हो जाएगा, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा यहाँ साइड से और यहाँ साइड से, तो n+1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो आ रहा है इस फॉरवर्ड में आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, टू द पावर 1 माइनस n/n इज इक्वल टू n+1/2। और चूंकि हमारे पास ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है, इसी को हम
इस तरीके से लिख सकते हैं P2 by P1 is equal to n plus 1 by 2 to the power n upon 1 minus n। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास पता है कि वेलोसिटी जो है इस फॉर्मेट में रहती है, वेलोसिटी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 p1 v1 माइनस ऑफ p2 v2। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं n अपॉन n माइनस 1 p1 v1 को बाहर ले लेंगे और अंदर ब्रैकेट में p2 v2 अपॉन p1 v1। चूंकि हमें पता है p1 v1 की पावर n इज इक्वल टू p2 v2 पावर n एक फार्मूला होता है। ये चूंकि इसके लिए हम वर्कआउट करते हैं तो v2 बाई v1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं p1 बाई p2 टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू p2 बाई p1 की पावर माइनस 1 बाई n भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास v2 इज इक्वल टू जो वॉल्यूम है v1 टू द पावर मल्टीप्लाई बाई p2 बाई p1 इसकी पावर माइनस 1 बाई n। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहाँ पे आई थी और इसको हम आगे सब्सिक्वेंट पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो v2 की वैल्यू पुट इन द इक्वेशन 1, तो v2 स्क्वायर बाई 2 v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 इंटू p1 v1 ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ p2 बाई p1 इंटू p2 बाई p1 की पावर माइनस 1 बाई n ब्रैकेट क्लोज। और सब्सिक्वेंट में ये बनेगा रिजल्ट अपने पास v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 p1 v1 अंदर आएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ p2 बाई p1 टू द पावर n माइनस 1 बाई n। और फाइनल जो हमारे पास v2 की वैल्यू निकलेगी, जैसे कि वेलोसिटी एट थर्ड सेक्शन बोल रहे हैं, तो ये निकलेगी 2 इंटू n अपॉन n माइनस 1 p1 v1 इन द ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ p2 बाई p1 इसकी पावर रहेगी n माइनस 1 बाई n। तो ये हमारे पास v2 निकल के आ गया। अब हमारे पास फार्मूला रहता है जो कि डिस्चार्ज के लिए है, तो m इज इक्वल टू हम नोट डाउन करते हैं a v2 अपॉन vs यानी कि vs2 जिसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। और हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है v2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो मास है ये कहलाता है वॉल्यूम ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर सेकेंड टू द वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर ऑफ 2, या दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कि ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय द स्टीम वेलोसिटी या गैस वेलोसिटी जो पास हो रही है टू द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द स्टीम प्रेशर 2 यानी कि क्रॉस सेक्शन पे। तो यहाँ पे ये फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो v2 की जो वैल्यू निकल के आई है जो कि स्टीम वेलोसिटी या गैस वेलोसिटी है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो m इज इक्वल टू जो a अपॉन vs2 है यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये ऐसी रहेगा, और इसको हम पुट कर देंगे 2 इंटू n अपॉन n माइनस 1 p1 v1 1 माइनस ऑफ p2 बाई p1 टू द पावर n माइनस 1 बाई n ये हो जाएगा। और उसी को आगे हम जब बढ़ाते हैं, चूंकि हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर रेशियो भी आ चुका है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे a अपॉन v1, चूंकि हमने vs2 को चेंज कर रहे हैं तो vs1 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई p1 बाई p2 टू द पावर माइनस 1 बाई n, और इन द अंडर रूट ऑफ 2 इंटू n अपॉन n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई p1 v1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ऑफ p2 बाई p1 की पावर n माइनस 1 बाई n। ये हमारा निकल के आएगा यदि हमने vs2 को vs1 और इसके फॉर्म में चेंज किया है। फाइनली हमारे पास क्योंकि ये चीजें हम सब्सिक्वेंटली फॉलो कर रहे हैं तो आ जाएगी a अपॉन vs1 इंटू p2 बाई p1 की पावर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाई n, इसको हमने चेंज कर दिया, पहले p1 बाई p2 की पावर माइनस 1 बाई n थी, अब इसको हमने चेंज कर दिया p2 बाई p1 की पावर 1 बाई n इन द ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2n अपॉन n माइनस 1 इंटू p1 v1
और इन द ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ P2 बाई P1 की पावर n माइनस 1 बाई n, ये हमारा हो गया। तो इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और आगे और सब्सिक्वेंट इसको लिख सकते हैं a, और अंदर ब्रैकेट में चला जाएगा सारी चीजें। यदि हम इसको अंदर ले लेंगे तो P2 बाई P1 की पावर 2 बाई n मल्टीप्लाई बाई 2n अपॉन n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई T1 V1 अपॉन VS1 का स्क्वायर, और अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ P2 बाई P1 की पावर n माइनस 1 बाई n, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये रिलेशन आया है हमारा कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, मास फ्लो रेट निकल के आया है। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को हम लेके चले थे।